गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार आप सभी को। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तबीयत एकदम अब सही है, ठीक है, एकदम सही है मेरे भाई। तबीयत एकदम फर्स्ट क्लास, मस्तानी लाइफ। आइए स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट का बस मुझे समय दीजिएगा। इसको ना रेड और व्हाइट में कर दो कमेंट। 2 मिनट रुकना मेरे दोस्त। ये भाई जी, मैंने क्या किया ना, अभी थोड़ा सा खाना खा रहा था मैं, तो वही आंख में लगा ली उंगली, इसलिए 2 मिनट का ब्रेक मांगा। आओ सर। चलिए, बड़े बिंदास तरीके से पढ़ते हैं और बैक टू द फॉर्म। पुराने वाले जयदीप सर और आप पुराने वाले स्टूडेंट्स बन जाइए, क्योंकि अब हो गई है तबीयत फर्स्ट क्लास। तो अब आपकी वोकैब की क्लास है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमने पढ़नी है और अचीव करनी है, उनमें लगते हैं। लास्ट जो हमने टॉपिक किया था वो मॉडल्स हमारा स्टार्ट हुआ था, उससे आगे की कहानी देखते हैं बेटा। हम मॉडल्स आगे स्टार्ट करते हैं और उससे आगे की कहानी देखते हैं। तबीयत एकदम ठीक है भैया जी, एकदम ठीक है, बिंदास। डांटने के लिए, फटकारने के लिए और सिलेबस पढ़ाने के लिए एकदम बेजोड़ तैयार। देखो मेरे दोस्त, लास्ट जो हमने किया था भैया, वो नीड हो गया, प्योर मॉडल शुड हो गया, लेस्ट शुड और लॉजिक। मस्ट हमने लास्ट किया था। मस्ट का एक कॉन्सेप्ट हमने लास्ट किया था सर, वो ये था जी, ये कि मस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होने को दिखाता है, आप उसको यूज करते हो, ठीक है। और अगर कैजुअल टॉक है, नॉर्मल कोई सजेशन है, ठीक है ना, तो आप उसके लिए शुड यूज करते हो। नॉर्मल टॉक या कैजुअल टॉक के लिए शुड यूज करते हो। फिर नेसेसरी शब्द मैंने बोला था, अगर उसके साथ आपको मस्ट नजर आता है तो मस्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आओ जी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यहां से आज की क्लास चालू है मेरे भाई। आपकी क्लास आज यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो यहां से देखिएगा जरा, चीजों को समझ के इसको करते हैं साफ, ऊपर उठाते हैं कॉन्सेप्ट। आज की क्लास यहां से स्टार्ट। और मस्ट कहां दिखता है, जब कभी भी आप मस्ट को यूज करते हैं तो आप रूल्स एंड
रेगुलेशंस बता रहे होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब आप किसी को रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं, कभी नोट करना, आप मस्ट का यूज करके चलते हो बेटा। रूल्स एंड रेगुलेशंस आप जब भी बताते हैं आप मस्ट का यूज करते हैं, इसलिए लो लैंग्वेज मतलब कानून की भाषा में आप मस्ट का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस हो या कानून की भाषा जिसको हम लो लैंग्वेज बोलते हैं बेटा, उसके लिए भी आप मस्ट यूज करते हुए नजर आते हो। जैसे मैंने बोला वी मस्ट फॉलो, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक रूल्स जरूर फॉलो करने हैं, हमें ट्रैफिक रूल जरूर फॉलो करने हैं। एक ये हुआ। अच्छा एक और चीज मैं यहीं पे लिखवा देता हूं, मस्ट का एक और काम होता है बेटा, कंपल्शन। आपके ऊपर मैं कोई कंपल्शन थोप दूं, मतलब आपको वो काम करना है, आपकी चॉइस ही खत्म, ठीक है। और एक और चीज लिख देता हूं, चलो सारा एक साथ देखता हूं, ऑर्डर करना। देखना अभी आहिस्ता आहिस्ता बोलता हूं बेटा। पहले तो मैंने बोला रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई आपको रूल एंड रेगुलेशंस लगा रहा है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, तो रूल एंड रेगुलेशंस आपके लिए ये आ जाएगा। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वी मस्ट वेक अप बिफोर 7 o'clock। हमें 1 बजे से पहले जरूर उठना है भाई, ठीक है। वी मस्ट वेक अप, वी मस्ट वेक अप बिफोर 7 o'clock। भैया 7 बजे से पहले उठना है, उससे बाद नहीं। तो ऐसा लग रहा है जैसे आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बोल रहे हो या आप कानूनी भाषा बोल रहे हो। हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। दूसरा मैंने क्या बोला, वी मस्ट वेक अप बिफोर 7 o'clock, हमें 7 बजे से पहले उठना है, ठीक है। अब ये चीज यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो ये चीज भी आप पाओगे कि मस्ट में आप यूज करते हो, चाहे लो लैंग्वेज हो चाहे रूल्स एंड रेगुलेशंस हो। सर कंपल्शन का मतलब क्या होता है? कंपल्शन बेटा क्लास चल रही है ना, लाइव है ना, एक बार कमेंट करिएगा। एक दो बच्चे क्या नशे में कहते कहां हो सर, एक बार कमेंट कीजिएगा, क्लास लाइव है ना। ठीक है, बस उनका भगवान ही मालिक है भैया, उनका नहीं पता क्या कहते हैं। तो वी मस्ट वेक अप बिफोर 7 o'clock, लो लैंग्वेज होगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस। कंपल्शन का मतलब क्या होता है? कंपल्शन का मतलब होता है बेटा नो इफ नो बट, जो कहा है वो कर, जो कहा है चुपचाप कर। इसीलिए मैंने बोला कंपल्शन कहो या ऑर्डर कहो, एक तो आपकी मजबूरी में थाम दू, ये करना है, करना है तो करना है। यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क टुडे, तेरे को आज अपना काम खत्म करना है। मैंने आपके लिए बोल दिया यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क टुडे, यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क टुडे। आज आपको आपका काम करना है, तो नो इफ नो बट, आज आपको तेरा काम करना है, आज तेरे को तेरा काम करना है। यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क टुडे, आज अपना काम कर चुपचाप। यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क टुडे, आज अपना काम कर। अच्छा ये मैं बोल दूं यू मस्ट क्लीन दिस रूम, यू मस्ट क्लीन दिस रूम, इस कमरे को साफ करना है तेरे को। तो ऐसा लग रहा है कि मैं आपको क्या कंपल्शन थोप रहा हूं, या मेरे बच्चे मैं आपको क्या कर रहा हूं, ऑर्डर दे रहा हूं। यू मस्ट क्लीन दिस रूम, यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क टुडे, ये वाली चीज है। रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहा हूं, ट्रैफिक रूल्स हो या कोई भी लो लैंग्वेज बता रहा हूं, मैं आपको ऑर्डर कर रहा हूं, मैं आप पर कंपल्शन थोप रहा हूं, मैं आपको मस्ट बोल दूंगा। नेक्स्ट देखें, मैंने बोला दे मस्ट नॉट एंटर, दे मस्ट नॉट एंटर, ठीक है, दिस रूम, वे इस कमरे में एंटर नहीं हो जाए। इसका मतलब क्या हो गया, आ गया ना बेटा, रूल एंड रेगुलेशंस कहो, कुछ थोपना कहो, वे इस कमरे में एंटर ना हो जाएं, मैं ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा हूं। दे मस्ट नॉट एंटर इन दिस रूम, एंटर दिस रूम, एंटर इन दिस इसलिए नहीं आया बेटा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, एंटर को किसी चीज की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दो, वो चीज यहां पर बनती है। तो ये भी काम किसका हो जाता है सर, मस्ट का काम हो जाता है, मस्ट का काम हो जाता है। आसान हुआ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भैया, सो बता, अरे सर मस्ट तो बहुत ही ज्यादा आसान है ना, मस्ट तो बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। मस्ट कैसे बहुत ज्यादा आसान हुआ? मस्ट का एक फंक्शन था बहुत ज्यादा जरूरी होना, जिसमें शुड से एरर बनाएगा। मस्ट का दूसरा है रूल एंड रेगुलेशन, लो लैंग्वेज, कंपल्शन, ऑर्डर थोपना। तीसरा मस्ट का काम ध्यान से सुनिएगा, मस्ट जब अपने आप में कुछ काम करता है, हाँ, तो वो एज्यूम करना। सर एज्यूम करने का मतलब क्या हुआ? देखो बेटा, कई बार आप ये बोलते हैं, ओए जरूर आज कुछ तो बात है, बड़ा खुश है तो, है ना, ये चीज है।
आज तो बड़ा खुश है तू। हाँ जरूर कुछ बात, ये जरूर शब्द आप ऐसे भी बोलते हो। ये आप कैसे बोलते हो, जैसे आप खड़े हो, आपका दोस्त खड़ा है, कोई एक बंदा आया और तुम्हें वो अपने दोस्त का भाई लग रहा है, तुमने बोला हाँ ये जरूर तेरा भाई है ना, ये जरूर तेरा भाई है ना, ये जरूर कहीं पिट के आया है, ये जरूर किसी से मिलके आया है, जरूर इसने ऐसा किया है, जरूर ये हुआ है। तो बेटा मस्ट का मतलब होता है कोई चीज एज्यूम करना, जिसके लिए आप मस्ट को यूज करते हैं। लेकिन एज्यूम करने के लिए मुझे इसका एक एग्जाम्पल लिखवाना है, तो मुझे मस्ट के फॉर्मेट भी लिखवाने होंगे और मैं एग्जाम्पल भी लिखवा दूंगा। देखो बेटा, आप मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो ये इसका इंडेफिनिट फॉर्मेट है कि नहीं? जी बिल्कुल सर। अगर मस्ट के बाद आप बी प्लस आईएनजी लिखेंगे तो ये इसका कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट है। इसका मतलब आप क्या बोलोगे, अच्छा जरूर वो पढ़ रहा होगा, जरूर वो खेल रहा होगा, जरूर वो ये कर रहा होगा। ये मस्ट का कॉन्टिन्यूस फॉर्म। अगर मस्ट के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखते हो, मस्ट हैव थर्ड फॉर्म, ये इसका परफेक्ट फॉर्मेट है। परफेक्ट फॉर्मेट, परफेक्ट फॉर्मेट में क्या मीनिंग देता है ये? परफेक्ट फॉर्मेट में देता है जरूर ये काम हो गया है, जरूर ये काम हो गया है, जरूर ये काम हो गया है, ये होता है बेटा कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट। ही मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम, जरूर वो इस वक्त क्रिकेट खेल रहा होगा, जरूर वो इस वक्त क्रिकेट खेल रहा होगा। और शुड के बाद बी प्लस आईएनजी लगाया था तो क्या मीनिंग था? उसको इस वक्त क्रिकेट खेलते हुए होना चाहिए, यही था ना, जरूर वो इस वक्त क्रिकेट खेल रहा होगा, सेम मीनिंग है। मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या मीनिंग देता है वो तो सारा आपने अब तक देख लिया बेटा। मस्ट प्लस बी प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट है, ठीक है ना। ही मस्ट बी प्लेइंग, ही मस्ट बी प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, ही मस्ट बी प्लेइंग, he must be playing with his friends at this time, with his friends at this time। इस वक्त जरूर वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होगा। he must be playing with his friends, ठीक है, at this time, इस वक्त वो जरूर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हो। अच्छा एक और बात बताओ बेटा, मैंने आपको टेंस में बताया था कैसे, देखो he seems happy today, आज बड़ा खुश लग रहा है। सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है, याद आया बेटा, इसलिए मुझे लगता है, ये कैसी सेंस मांगता था? परफेक्ट। इसलिए मुझे लगता है हिज फ्रेंड्स मस्ट हैव कम टू मीट हिम, या हिज फ्रेंड्स मस्ट कम टू मीट हिम। मस्ट कम या मस्ट हैव कम, क्या होना चाहिए? अब बेटा वो पूरी चीज सोच के देखो जो मैंने आपको टेंस में पढ़ाई थी, ठीक है। क्या है पाजी? ही सीम्स हैप्पी टुडे, आज तो वो बड़ा खुश लग रहा है। सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है जरूर उसके दोस्त उससे मिलने आए हुए हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा जरूर उसके दोस्त उससे मिलने आते हैं, मिलने आते हैं नहीं, जरूर उसके दोस्त उससे मिलने आए हुए, क्योंकि मैंने आपको बताया था सो आई थिंक ये कैसी सेंस रखेगा बेटा, याद आया? परफेक्ट सेंस, याद आया? इसलिए मुझे लगता है उसके दोस्त आए हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है जरूर उसके दोस्त आए हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे? मस्ट हैव कम, मस्ट कम नहीं बेटा, ये एरर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये चीज है। चलो एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं ऐसा ही डिट्टो। जैसे वो चिंता में लग रहा है, वो चिंता में लग रहा है, जैसे आ जाओ ये ऐसे करते हैं, शी सीम्स वरिड, वो चिंता में लग रही है, शी सीम्स वरिड, हाँ। सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है, इसलिए मुझे लगता है शी मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, शी मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, जरूर उसने कुछ गलत किया है, जरूर उसने कुछ गलत किया है। तो जरूर कुछ वो गलत करती है या गलत किया है। आप बोलोगे सर वो चिंता में लग रही है, जरूर उसने कुछ गलत किया है, तो आप बोलोगे जरूर उसने कुछ गलत किया बेटा, ये है। तो मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या मीनिंग देगा, मस्ट बी प्लस आईएनजी क्या मीनिंग देगा, मस्ट हैव थर्ड फॉर्म क्या मीनिंग देगा, आपको सारा पता चल गया, कॉपी करो। ये एरर बेटा मस्ट से रिलेटेड
आपके एग्जाम में पूछेगा। आया ना मजा? अब बच्चा कह रहा है अब आ रहा थोड़ा स्वाद है ना, आ गया भाई स्वाद। बेटा शुड बी आईएनजी और मस्ट बी आईएनजी में कोई फर्क नहीं था। देखो उसे इस वक्त खेलते हुए होना चाहिए, उसे इस वक्त जरूर खेलते हुए होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ओए ही मस्ट बी योर ब्रदर, ये पक्का तेरा भाई है ना, ये जरूर तेरा भाई है ना, देख चेहरा मिल रहा है। आप नहीं बोलते रियल लाइफ में ओए चेहरा मिल रहा है, ही मस्ट बी योर ब्रदर, ये जरूर तेरा भाई है। ही मस्ट बी योर ब्रदर, ये जरूर तेरा भाई है ना, ये जरूर तेरा भाई है। बेटा मस्ट बी प्लस आईएनजी क्यों नहीं हुआ, ये मेन वर्ब है बी, ये बताया था ना, यू शुड बी अ प्लेयर, बी बताया था। तो आपने क्या बोलोगे, आपने क्या बोला बेटा, आपने बोला है ये जरूर तेरा भाई है ना, ये मस्ट बी योर ब्रदर। अच्छा एक और डायलॉग बोलते हो आप, एक और एग्जाम्पल लिख लो। टेंशन क्यों है, इतने सारे एग्जाम्पल है मेरे पास। एक बात बताओ, आप ऐसे नहीं बोलते जरूर तो मजाक कर रहा है ना, है ना, है ना, मजाक कर रहा है ना। कहता बेटा तेरे पापा को पता चल गई, तू कोचिंग नहीं जाता, तू मूवी देखने जाता, बेटा तू धोएगा। कहता ओ भाई ऐसा मत बोल, जरूर तू मजाक कर रहा है ना भाई, जरूर तू मजाक कर रहा है ना यार, जरूर मजाक कर रहा है, यू मस्ट बी जोकिंग, जरूर तू मजाक कर रहा है ना भाई, यू मस्ट बी जोकिंग। तो यू मस्ट बी जोकिंग में क्या आ गया, ये कॉन्टिन्यूस आ गया, मस्ट बी प्लस आईएनजी। ये बी यहां मेन वर्ब है, यहां हेल्पिंग वर्ब आ गया कॉन्टिन्यूस। यू मस्ट बी जोकिंग, जरूर तू मजाक कर रहा है, जरूर तू मजाक कर रहा है, यू मस्ट बी जोकिंग, जरूर तू मजाक कर रहा है। कर लो बेटा फटाक से आंखों पे, ये है काम और क्या है, सेम तो है, कोई नया तो आप कुछ कर नहीं रहे हो कि जो आपको कंफ्यूज कर दे, है कि नहीं भाई। लो एंड ऑर्डर में शैल और मस्ट, वो बेटा लो एंड ऑर्डर में शैल और मस्ट वो दोनों नहीं देगा, कोई एक देगा, दोनों सही नहीं देगा पेपर में, ठीक है ना। मस्ट के बाद बढ़े भाई आगे, चलिए सर अब क्या सीखेंगे, बाकी सबको कर देता हूं बेटा डिलीट, या पहला पेज रख लेता हूं कि जो लिस्ट वाला पेज है ना वो रह जाए, बाकी सबको तो मैं डिलीट मार देता हूं, ये पहला पेज रहने देता हूं बस, ये हमें चाहिए ताकि टाइप्स ऑफ मॉडल याद रहे। देखो आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ रहे हैं, विल हो गया, शेल हो गया, मस्ट हो गया, अब आपको कराऊंगा शुड हो गया, अब मैं आपको ओट टू कराऊंगा। देखो हमने क्या क्या कर लिया, यूज टू कर लिया, नीड कर लिया, डेयर कर लिया, विल हो गया, शेल हो गया, मस्ट हो गया, शुड हो गया, अब अपने बच्चों को ओट टू कराऊंगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको रहने दिया बस पहले पेज को। आओ ओट टू को सीखते हैं, ये बड़ा आसान है, यूज ऑफ ought to। सर क्या होता है ये, कुछ नहीं होता बेटा, इसका काम सिर्फ एक ही होता है, आपकी मॉरल ड्यूटीज को बताना, आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, आपको अपने जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, आपकी जो समाज के प्रति आपकी जो मॉरल ऑब्लिगेशंस बनती हैं बेटा, नैतिक फर्ज जो आपके बनते हैं, उनके लिए ये यूज होता है। आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, उनके लिए ये यूज होता है। बट इसके फॉर्मेट आपको कंफ्यूज कर सकते हो, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कैसे। सर देखो बेटा, इसी का भाई होता है शुड, अगर मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए चाहें तो हम शुड भी यूज कर सकते हैं, और मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए हम ऑट टू भी यूज कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, आप ऑट टू भी यूज कर सकते हो और आप शुड भी यूज कर सकते हो।
अगर दोनों दे दे तो ought to को पहली प्रायोरिटी देते हैं, should को दूसरी। दोनों नो एरर है बेटा। ought to को पहली प्रायोरिटी देते हैं और जो है शुड को दूसरी प्रायोरिटी देते हैं। कैसे, देखो बेटा, अगर मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूं, वी ought टू, क्या आएगा, वी ought टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। एक मैंने लिखा बेटा वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। मुझे बताओ मेरे बच्चे कौन सा सही? आप बोलोगे सर दोनों सही। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ये भी सही, और इसको पहली प्रायोरिटी दे देंगे। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल दोनों के दोनों सही। लेकिन बेटा शुड के और भी बहुत सारे फंक्शन थे, ऑट टू का और कोई भी फंक्शन नहीं, सिर्फ हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये मीनिंग देता है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान देता है बेटा। हमें उल्टा नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें अपने पिताजी से वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी, तो आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान होता है ना। जीवन में क्या बनना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए ought to यूज होता है। बड़ा आसान है सर ये तो। एरर कैसे आएगा बेटा इस पे? एरर सबसे पहले ऐसे दे देगा बेटा, लिख देगा वी ऑट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, ऑट नहीं, वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। एरर ये दे देगा क्योंकि फिक्स है हमारे पास मॉडल ऑट टू। अगर ऑट टू के बजाय ऑट पेपर में दे दे तो वो एरर होगा, वो एरर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। जैसे आपको अपने पिताजी से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। यू ऑट नॉट टू टॉक टू योर फादर लाइक दिस, इस तरीके से आपको बात नहीं करनी चाहिए। या यू शुड नॉट टॉक टू योर फादर लाइक दिस, आप इसको ऐसे बोल दो या वैसे बोल दो बेटा, दोनों को दोनों अपने आप में सही है। तो कैसे यूज करोगे कैसे नहीं, अब बात करते हैं बेटा इसके फॉर्मेट्स की। क्या क्या इसके फॉर्मेट्स बनते हैं, करो एक बार कॉपी इसके, फिर फॉर्मेट में यहां लिख देता हूं, कर लो फटाक से। चलिए जी मेरे शेर पुत्र, आ जाओ बेटा आ जाओ। अब करते हैं इसके फॉर्मेट्स। मैं कह रहा था फॉर्मेट्स एक बार मैं आपको यही लिखवा देता हूं, मुझे पूरा पेज चाहिए होगा। ऐसा पेज मैं ये कर रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल यहां पे लिखना है। देखो मेरे दोस्त, फॉर्मेट, सबसे पहला फॉर्मेट आप क्या करते हो, आप ought to के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। तो ये तो वही इंडेफिनिट फॉर्मेट हो गया, जैसे शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। हाँ ये तो बहुत आसान है यार, ought to प्लस में फर्स्ट फॉर्म है, शुड प्लस में फर्स्ट फॉर्म, बस कोई भी फर्क नहीं, इंडेफिनिट फॉर्मेट। तो इसका मीनिंग क्या आएगा, चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ये बन जाएगा इसका इंडेफिनिट फॉर्मेट। अच्छा, अगर मेरे बच्चे, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अगर नेगेटिव बनाना हो, तुम्हें अपने पिताजी से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। अब आप जब इसका नेगेटिव बनाओगे बेटा, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, पहले फॉर्मेट है ना इंडेफिनिट फॉर्मेट है, अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा, तो आप पता है क्या करोगे, इसका नेगेटिव बनाओगे बेटा, आप सब्जेक्ट लगाओगे सपोज, हाँ आपने ओट लगाया, हाँ इसके बाद नोट लगाना पुत्र, मैंने कहा था ना मॉडल के तुरंत बाद नोट आएगा, तो इस टू को खिसकना पड़ेगा पीछे,
और टू पीछे खिसकेगा तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये इसका बनेगा नेगेटिव फॉर्मेट। एग्जाम्पल भी लिखूंगा। ये बनेगा इसका इंडेफिनिट फॉर्मेट है और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव फॉर्मेट है ये। अच्छा सर, कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट क्या बनेगा? अगर मुझे इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट बनाना है, मेरे भाई आपको सब कुछ तो सिखा दिया बेटा। कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में मैंने क्या कहा था? सर मॉडल बी प्लस आईएनजी, यही बताया आपने। तो बेटा मैंने क्या किया? सब्जेक्ट लगाया, सर मॉडल लगाया तो ऑट टू आ गया। हाँ सर, ऑट टू आया प्लस में बी प्लस आईएनजी। अच्छा, अगर इसका नेगेटिव बनाना है, उसे इस तरीके से अपने पापा से बात करते हुए नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात कर इस तरीके से बात करते हुए नहीं होना चाहिए, उसे गरीबों की मदद करते हुए होना चाहिए। कुछ भी आप ऐसा बोल रहे हो। अगर नेगेटिव बनाना है तो बेटा ओट के बाद नोट आएगा, मतलब फिर से पीछे क्या शिफ्ट होगा? टू बी आएंगे। यहां ओट के बाद नोट आया तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। देख रहे हो, ओट के बाद नोट, ओट के बाद नोट, ओट के बाद नोट, शिफ्ट ऐसे होगा। कोई बड़ी बात तो नहीं है, कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट बन गया बेटा। अच्छा, फिर एग्जाम्पल भी लिखवाऊंगा अभी। तीसरा फॉर्मेट, इसका परफेक्ट फॉर्मेट बनाओ बेटा, परफेक्ट फॉर्मेट बनाओ। अरे सर आसान है, परफेक्ट फॉर्मेट कैसे बनेगा? देखो सर, सब्जेक्ट आया, मैंने बोला ओके बेटा। सर फिर आ गया और हाँ टू, हाँ हैव प्लस थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में मैंने क्या कहा था बेटा? हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा दो। अरे सभी मॉडल का यही हाल है, लेकिन हर मॉडल कौन से फॉर्मेट में क्या मीनिंग देगा आपको याद रखना पड़ेगा। आपको पता है बेटा, विल प्लस आईएनजी, विल बी आईएनजी, विल हैव थर्ड फॉर्म क्या मीनिंग देगा सब पता है। शेल क्या मीनिंग देगा सब पता है। तो विल का पता है आपको, शेल का पता है, ये चीज। तो वही चीज इसमें बेटा, फॉर्मेट किसी के नहीं बदले, सेम। अरे एसी क्यों नहीं काम कर रहा? राजू ऊपर काम करवा रहे हैं क्या कुछ? कुलदीप को बुलाना एक बार, इसको चेक करें। ठीक है, गर्मी में मर गया। सब्जेक्ट आया ought to have थर्ड फॉर्म, यही तो थे बेटा। मस्ट हैव थर्ड फॉर्म, ought to have थर्ड फॉर्म, shall have थर्ड फॉर्म, will have थर्ड फॉर्म, should have थर्ड फॉर्म। लेकिन बेटा should have थर्ड फॉर्म कुछ अलग मीनिंग दे रहा था, मस्ट हैव थर्ड फॉर्म कुछ अलग मीनिंग दे रहा है। तो सर ये ought to have थर्ड फॉर्म क्या मीनिंग देगा? देखो बेटा, इसका मीनिंग भी क्या है? चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रेजेंट, क्या करते हुए होना चाहिए। ठीक है, इसका ये भी प्रेजेंट मीनिंग, ये भी, ये चाहिए था, बिल्कुल शुड की तरह। बेटा शुड हैव थर्ड फॉर्म क्या मीनिंग देता था? चाहिए था। ये भी वही मीनिंग देगा बेटा, चाहिए था। और अगर नहीं लगाना है तो इसके बाद नोट लगा दो, क्या नहीं करना चाहिए था। तुम्हें तेज गाड़ी नहीं दौड़ानी चाहिए थी, तुम्हें अपने पिताजी की डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए थी। तो ये परफेक्ट फॉर्मेट में मीनिंग क्या देगा मेरे बच्चे? चाहिए था। सेम बिल्कुल शुड का भाई है ना, शुड भी तो ये मीनिंग देता था। अच्छा, अगर शुड था, शुड भी आईएनजी और ought to be आईएनजी का ये मतलब क्या होगा? करते हुए होना चाहिए, करते हुए होना चाहिए, मतलब उसे गरीबों की मदद करते हुए होना चाहिए, ऐसे टाइप का। ये खाली चाहिए, ought to के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म है तो ये चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको ठीक है इनके एग्जाम्पल लिखवाऊं। ये है परफेक्ट फॉर्मेट। तो बेटा सबके साथ ही है, कुछ अलग नहीं कर रहे हो आप। मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इंडेफिनिट, मॉडल के बाद बी प्लस आईएनजी है कॉन्टिन्यूस, मॉडल के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म है परफेक्ट। अच्छा, इसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी बना दो तो मजा आ जाएगा। बना दे, क्या दिक्कत है, बना दे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट भी बनेगा बेटा, क्यों नहीं बनेगा। अच्छा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट शुड का भी बना दो, बना दो। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या करते हो? हैव बीन आईएनजी, तो लगा दो उस पे हैव बीन आईएनजी, लगा ना हैव बीन आईएनजी। तो आपने क्या किया? सब्जेक्ट लगाया, आपने क्या लगाया? ought to, और क्या लगाया? हैव बीन आईएनजी। ये ले परफेक्ट फॉर्मेट हो गई। और अगर नोट लगाना हुआ तो ought के बाद नोट आएगा। तो मेरे भाई जब चीजें मुश्किल है ही नहीं तो क्यों बना रहे हो खामखा, खामखा मुश्किल बनाने पे तुले। तो बेटा शुड और ought में क्या फर्क है? कोई भी फर्क नहीं। ought to स्पेशल मॉरल ड्यूटीज के लिए बना है, तो क्या शुड नहीं आ सकता? शुड भी आ सकता है। दोनों हुए तो ought to को पहली प्रायोरिटी दे देना। और क्या फर्क है? फॉर्मेट का फर्क है। क्या फर्क है? वहां शुड है, ये ought to है। हर जगह शुड लगा ले, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, शुड बी आईएनजी, शुड हैव थर्ड फॉर्म, शुड हैव बीन आईएनजी।
और क्या फर्क है? और फर्क ये है, शुड बाकी भी बहुत काम करता है। और टू की एक 2 कौड़ी की औकात है, सिर्फ मॉरल ड्यूटीज की बात करेगा, कहानी खत्म। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या करते हुए होना चाहिए था, क्या करते हुए होना नहीं चाहिए था, बस। इसके अलावा और कुछ औकात नहीं और टू की। लेकिन पाजी शुड के तो बहुत सारे फंक्शन थे, पूरी 1 घंटा खा गया था हमारी क्लास में। समझ में आई? इसलिए बच्चा पूछता है, सर ought to मेरे शुड में क्या फर्क है? भाई मेरे, क्या फर्क है? वो पूरा शुड पढ़ाया तेरे को, पूरा ought to तेरे को पढ़ा रहा हूं, फर्क अपने आप समझ आ जाएगा मेरे बच्चे। इसका सिर्फ और सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशंस, एक ही फंक्शन है। ये तो फॉर्मेट दिखा रहा हूं मैं। तो ought to सिर्फ इतना कहता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए, बस। शुड भी ये कहता है, शुड के बाकी भी काम है, इसके और कोई काम नहीं। इसलिए ये चीजों पे देखो, अब इनके फॉर्मेट देखना, फॉर्मेट लिखाता हूं जबरदस्त, आइए करवाऊं। चलो देखो, मैंने पहला एग्जांपल लिखा, मैंने बोला यू ought to help the poor boy। तुम्हें, ठीक है, ऐसे कर दो, यू ought to help the poor, तुम्हें गरीबों की मदद करनी। क्या बेटा यहां शुड नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता, बिल्कुल आ सकता। क्या तुम्हें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए? अगर इंटेरोगेटिव भी बनाना पड़ गया तो बेटा शुड आगे जाता है, यहां खाली ओट आगे जाएगा। सपोज करो मुझे इंटेरोगेटिव बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? ought you to help the poor, क्या तुम्हें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए? नेगेटिव बनाना है तो ought के बाद नोट, बट यहां नोट नहीं लगा सकता क्योंकि ऐसा गलत हो जाएगा, मीनिंग तुम्हें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए, पागल है ये चीज। तो ये चीज आपने बोल दिया। अच्छा, तुम्हें इस बकवासबाजी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट सपोर्ट दिस नॉनसेंस, यू शुड नॉट सपोर्ट दिस नॉनसेंस। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर नेगेटिव ought to से बनाओगे तो आप क्या बनाओगे? यू ought not, you ought not support, you ought not support this nonsense। तुम्हें इस बकवासबाजी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन सर ought not तो आ गया, सपोर्ट नहीं सर, टू सपोर्ट। अब टू को भूल गए बेटा, ये है पेपर में एरर। ought के बाद नोट तो आया, यू ought not to support this nonsense, तुम्हें इस नॉनसेंस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस नॉनसेंस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हें इस नॉनसेंस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बताओ बेटा, डन है? आया फॉर्मेट में गलती? रितेश भाई हमसे खफा है, सर आपने अच्छा नहीं किया, जब हम बोल रहे थे फीस कम कर दो तब की नहीं, अब 999 कर दो। एक बात बताओ मेरे बच्चे, कंपनी में बहुत सारे पार्टनर्स हैं, कोई भी एक साथी टीचर, कोई भी एक भाई चाहेगा फीस कम करना, बाकी नहीं चाहेंगे, नहीं होता। सब मिलकर बैठकर फैसला लिया जाता है कि हाँ अब ये स्टेप हमें लेना है, तब जाके वो फैसला आता है। मेरे पुत्र, अगर मेरे हाथ में हो इंडिविजुअल लेवल पर, जैसे परिवार बंधकर चलता है ना, सबकी सहमति से सब कुछ होता है, तो अकेले सिंगल मेरे हाथ में ऐसा नहीं होता, मेरा मन कर रहा है इंग्लिश की ये फीस कर दो, नॉनसेंस, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हर चीज एक तरीके से, तहजीब से, सबसे फैसले सहमति बैठती है, मीटिंग बैठती है, तब फैसले लिए जाते हैं मेरे बच्चे। ऐसा नहीं है, तो मेरे से खफा होने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा जब हम बोल रहे थे तब तो की नहीं, अब कर दी फीस ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होता बेटा, और आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो, आप में इतनी समझ है। कंपनी सब भाइयों से, सभी हम साथियों से चलती है। किसी एक की अगर हम चाहें कि चलो भाई ये मन मर्जी कर ले, ये मन मर्जी, ऐसे ना परिवार ना कंपनी चलते हैं। कैरियरविल एक परिवार है आपके साथ मिलकर, ठीक है, उसको हम ऐसे चलाते हैं, वो सबकी सहमति से चीजें बनती है। हाँ, मेरी एक चीज में चलती है कि अपने बच्चों को जी जान लगा के सिलेबस कराऊं। आपने कोर्स अलग अलग डिस्काउंट पे, बेटा डिस्काउंट भरी दुनिया है ऑनलाइन। अरे मेरे बच्चे ऑफलाइन में इंग्लिश की फीस 12,000। अच्छा 12,000 दे के पूछ, वो तो नहीं कह रहा सर ऑनलाइन तो आप 1,000 लेते हो। अरे बेटा ऑनलाइन में खर्चे लिमिटेड होते हैं,
और अब ऐप अपडेट होते जाने लग रही, तो वो खर्चे हमारे थोड़े से कम हुए, तो हमने उसको इस तरीके से ले लिया, भाई फीस कम चार्ज करेंगे आज से 999 में। जब महंगे खर्चे हुए थे, टैक्स बढ़ा था, चीजें बढ़ा था, वेबसाइट से कोर्स बिकेगा तो टैक्स कम लग रहा है, तो हमने कम ले लिया। ये इस तरीके से फीस कम हुई है, फीस कम हुई है क्योंकि वहां से खर्चे हम कंट्रोल कर पाए हैं, अपडेट कर पाए हैं। ठीक है, तो नाराज होने की जरूरत नहीं बेटा, ये रीजन था। आप दोनों पहलू देखा करो, छोटे बच्चे नहीं हो बात। ऑफलाइन में 12,000 है, और आप ऑफलाइन का रजिस्टर उठा के देख लेना, आप ऑनलाइन का रजिस्टर उठा के देख लेना। जितना शिद्दत से, जितना प्यार से जो जो चीजें आपको पढ़ाता हूँ वो पढ़ाता हूँ, दोनों सेम है। बस फर्क क्या है, आप ऑनलाइन कैमरे पे पढ़ते हो, वो सामने बैठ के पढ़ते हो। डांटता तुम्हें भी डांटता हूं, बस पैसा कम है, टाइम बचाना, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। कई बच्चों को ऑनलाइन में नहीं बैठता सूत, नहीं सर मुझे तो ऑफलाइन ही पढ़ना है आपसे, सर ऑफलाइन पढ़ लो। मेरा काम तो दोनों प्रोडक्ट देना है, और जी जान लगा कि आपको भी पढ़ाता हूँ भाजी, उनको भी पढ़ाऊंगा। मेरा काम है आपका सिलेक्शन देना, मेरा ये काम है कि आप मेरे से ये शिकायत ना करो, सर आपने ये नहीं कराया, या प्रैक्टिस कम कराई, या ये वो शिकायत नहीं आने दूंगा मैं। समझ आई, फीस का चक्कर ये होता है बेटा। तो मेरा काम आपसे उन शिकायतों को रोकना, तो वो चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, ठीक है बेटा। आइए। तो हमने बोला यू ऑट नॉट टू सपोर्ट दिस नॉनसेंस टू आर। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर मुझे बोलना है, अब ये सेंटेंस बनाओ, तुम्हें अपने पिताजी से वो शब्द नहीं कहने चाहिए थे, वो शब्द नहीं कहने चाहिए थे। शुड से बनाया था ना, यू शुड नॉट हैव टोल्ड, या शेड था, यू शुड नॉट हैव सेड दोज वर्ड्स टू योर फादर। देखो बेटा ये सही था ना। अब क्या किया आपने, देखो, यू शुड नॉट, लिखो एग्जाम्पल, यू शुड नॉट हैव, you should not have said, you should not have said those words to your father। तुम्हें अपने पिताजी से वो शब्द नहीं कहने चाहिए थे। बात गलत या बात सही है भैया? सही है। अब अगर आप इसको बोलोगे बेटा ऑट टू से बनाओ, बना दो, लेकिन ऑट के बाद नोट आएगा, तो टू बाद में शिफ्ट होगा। यू ऑट नॉट टू हैव सेड those words to your father। बेटा सेंटेंस तो दोनों सही है, क्योंकि दोनों में सेम मीनिंग है। तुम्हें वो शब्द अपने पापा से नहीं कहने चाहिए थे, तुम्हें वो शब्द अपने पापा से नहीं कहने चाहिए थे। ये भी सही है भाई मेरे, ये भी सही, दोनों सही। लेकिन एक बात बताओ मेरे भाई, पेपर में क्या पता ये देते यू शुड नॉट हैव से, इंप्रूवमेंट बना दे। देखना, एक काम करता हूं, क्वेश्चन बना ही देता हूं ना, भाड़ में गया, इमेजिन क्यों करे, क्वेश्चन बनाता हूं बेटा। पेपर में क्या करता है, देखो, पेपर में करता है यू शुड नॉट हैव डू दैट वर्क, और बेटा ये इंप्रूवमेंट में दे दिया। क्या यू शुड नॉट हैव डू दैट वर्क सही है? गलत है सर। अब गलत है तो इंप्रूवमेंट सुनो बेटा, यू शुड हैव डन, ठीक है, बी ऑप्शन। यू ऑट टू नॉट हैव डन, सी ऑप्शन। यू ऑट नॉट टू हैव डन, डी ऑप्शन। शुड नॉट डन। मैंने 4 ऑप्शन दिए बेटा, सोचो कौन सा ऑप्शन होगा। क्या बताएंगे सर? अब आप क्या है, अब आपको पता ही नहीं जो मैं आपको सिखा रहा हूं, फिर आप इंप्रूवमेंट कैसे चुनते? आपको पता है, देखो भाई नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। यू शुड हैव डन, तुम्हें वो काम करना चाहिए था, अरे यार मीनिंग ही बदल जाएगा। नहीं, ऑट टू, ये फॉर्मेट गलत हो गया। ऑट नॉट टू हैव डन, ये सही है सर। मैं सी ऑप्शन चुनूंगा बेटा, मैं सी ऑप्शन चुनूंगा। शुड नॉट डन कुछ होता ही नहीं, फॉर्मेट गलत। शुड नॉट हैव डन होना था इंप्रूवमेंट, शुड नॉट हैव डन होना था, शुड नॉट हैव डन है ही नहीं।
शुड हैव डन है, अरे आप नेगेटिव से पॉजिटिव बना लोगे, ये फॉर्मेट गलत हो गया, ये फॉर्मेट गलत हो गया, यहां हैव कहां गया, ये सही है। इसलिए दोनों पहलू पढ़ने पड़ते हैं। इंप्रूवमेंट क्या होना था, शुड नॉट हैव डन, बेटा इसका इंप्रूवमेंट क्या होना था, शुड नॉट हैव डन, शुड नॉट हैव डन, तुम्हें वो काम नहीं करना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव डन दैट वर्क, लेकिन दिया ही नहीं। लेकिन शुड नॉट हैव डन बराबर है शुड नॉट टू हैव डन के, ये सिखा रहा हूं मैं। अब देखो ना आंसर आ गया आपके, तो ये आपको पेपर में मिलेंगे और करने भी हैं क्वेश्चन और खुद से टैकल करने, इसलिए मैंने शुड और ओट। अच्छा एक और ऑप्शन दे रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा, बहुत खतरनाक ऑप्शन दे रहा हूं, देखो हो गया आप ऑप्शन कॉपी हुआ, कॉपी करो। मैं अगला एक और क्वेश्चन ऐसा बना रहा हूं, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर ओट टू खत्म, बनाओ इसको, पेपर में आया हुआ बनाता हूं। अगर सर ये भी दे दे और ये भी दे दे, प्रायोरिटी किसको, प्रायोरिटी, हालांकि ऐसा देता नहीं है, अब क्वेश्चन नहीं देगा बेटा ऐसा, दो सही ऑप्शन क्यों देगा, हाँ फिर भी दे दे तो बेटा शुड को बजाय शुड ही चुन लो, फिर शुड की प्रायोरिटी शुड को रख लो। हालांकि पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, कोई एक ही ऑप्शन सही देता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बेटा ये भी दे दे ये भी दे दे, दोनों सही। तो एक मां से पूछ रहे हो बताओ कौन से बेटे को गोली मारो, मां कहेगी किसी को भी मत मार, नहीं नहीं जिससे आप कम प्यार करते हो उसको मारूंगा, बताओ किससे कम प्यार करते हो, ये नॉनसेंस है यार। आओ बेटा अगला क्वेश्चन देखो, ये भी पेपर का एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन देख रहा हूं, उसने दिया मेरे बच्चे, ही, देखना, ही शुड हैव नॉट बीन ड्राइविंग सो फास्ट, और ये इंप्रूवमेंट है, मुझे पहले ये प्रूव करो कि ये गलत है, गलत है, चलो एरर में भी आ गया, ये तो गलत है सर, ये तो गलत है पाजी, हाँ गलत कैसे सर, यू शुड हैव नॉट बी, यू शुड नॉट हैव बीन ड्राइविंग सोफा, तुम्हें इतनी तेज गाड़ी चलाते हुए नहीं होना चाहिए था, तुम्हें इतनी तेज गाड़ी चलाते हुए नहीं होना चाहिए था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट, मतलब सॉरी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट है ना, हैव बीन आई, लेकिन ये नॉट शुड के बाद नहीं आना था पाजी। अब ध्यान से सुनना पाजी, ऑप्शन दो, ऑप्शन दिए बच्चे ने, शुड नॉट बीन ड्राइविंग, एक ऑप्शन दिया, अरे बच्चे तो यही चुन के आ जाएंगे, अरे बच्चे गए तेल लेने, हमें पढ़ना है। अब देखना कितनी खतरनाक चीजें बताता हूं, नॉट बीन ड्राइविंग, अच्छा सॉरी और टू लगाना भूल गया ना, ऑट टू बीन ड्राइविंग, अच्छा ought not to been driving, D option, should have been driving, बताओ सर ऑप्शन, बताइए सर ऑप्शन, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूं, आपको ऑप्शन सोचने हैं मेरे से, आपने बोला सर मजा नहीं आया, गलत हो गया, मैंने बोला बेटा ठीक कर, देख फॉर्मेट इसका ठीक क्या होना, पहले आपको पेपर में सोचना होगा, इसका ठीक होना था बेटा, शुड नॉट हैव बीन ड्राइविंग, शुड नॉट हैव बीन ड्राइविंग, ये इसका इंप्रूवमेंट होना था, उसे उतनी तेज गाड़ी चलाते हुए नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन ये तो नहीं, आप शुड की जगह ओट लगाऊंगा और यहां टू चिपकेगा। अच्छा सो फास्ट, इसका मतलब वो जरूरत से ज्यादा तेज चला रहा था, जरूरत से ज्यादा तेज चलाते हुए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना सर, यहां तुम कह रहे हो होना चाहिए, होना चाहिए, ये तो गलत हो गया, आपने नेगेटिव का पॉजिटिव बना दिया, फॉर्मेट सही है लेकिन पॉजिटिव बना दिया, बेटा सो फास्ट इसका मतलब ज्यादा तेज चला रहा था, तो किसी भी बंदे को ज्यादा तेज गाड़ी चलाते हुए होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ought not to have ought not to, अरे सारे गलत लिख दिए मैंने, बेटा यहां एक ऑप्शन ठीक करो सी में, ought not to have been driving, वरना सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे ना, एक ठीक कर लो ought not to have been driving, वरना सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे,
फिर चुनेंगे किसको? चुनेंगे किसको? सारे गलत हो जाएंगे। तो ये तो सारे गलत थे, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। कहता सर फिर भी सारे गलत है। ऑट नॉट टू हैव बीन ड्राइविंग, हैव बीन ड्राइविंग ये बनेगा, वरना सारे ऑप्शन गलत हो जाते, सारे रॉन्ग थे ना। तो शुड नॉट हैव बीन ड्राइविंग, तो ऑट नॉट टू हैव बीन ड्राइविंग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, ऑट टू बीन ड्राइविंग ये भी गलत। शुड नॉट बीन ड्राइविंग ये भी गलत, हैव खा गया, इसमें हैव लिखना था, वो मैं स्किप कर गया, ये आएगा। ऑट नॉट टू हैव बीन ड्राइविंग, पर क्या पता ये दे दे ऑट टू हैव बीन ड्राइविंग, वो भी नहीं, नेगेटिव का नेगेटिव चुनो। तो इतनी ज्यादा तेज गाड़ी चलाते हुए होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ये चीज, तो सारे गलत थे। अगलू ठीक है, करो कॉपी। ये था बेटा ऑटो, अब अगले मॉडल को पढ़ेंगे। आज एसी खराब हो गया भाई स्टूडियो का। हाँ, तो देखना इतनी हीट हो रखी है, ऐसा लग रहा भट्टी में खड़ा हूं मैं। देखियो भाई, इधर कोई पंखा उनका छोटा सा रख दिया, सांस आ जाएगी। इतनी सारे लाइटें हैं, यही इतनी हीट पैदा कर रही है इसमें मेरे बोर्ड। ठीक है भैया, आज एसी गद्दारी कर बे, एसी ने गद्दारी कर दी बेटा आज। चलिए सर, तो ये हो गया शुड का काम पाजी, लेकिन क्लास नहीं रुकेगी। वो बाहुबली का वो सीन याद है, पाँव नहीं रुकने चाहिए। क्लास नहीं रुकनी चाहिए। आ जाओ बेटा, अगला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। सर अब अगला कौन सा कराओगे बेटा? अगला यूज ऑफ, ठीक है। देखो अब लिस्ट में हमारा एक नाम और शामिल हो गया, तो एक काम करते सबको डिलीट करते चलता हूं। इस पहले वाले को जिंदा रखेंगे, बस सबको डिलीट कर देते हैं, सारे पेज कॉपी हुए। और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अरे रे रे, गलत डिलीट कर दिया, रुको बेटा, आ गया। ये पेज बचाना था ना। देखो सर ध्यान से देखिएगा, ये सारे पेज डिलीट कर दिए। अब कौन कौन से मॉडल हो गए? यूज टू, नीड, डेयर, विल, शेल, ऑट टू, मस्ट और शुड। अब वुड, मे, माइट, कैन और कुड बचे। तो हम एक बार वुड को देख लेते हैं, फिर एसीओ को क्या हुआ, कनेक्शन काटेंगे कुछ ना, वो स्टूडियो का चल रहा है ना इस स्टूडियो का चल रहा है मेरे भाई। और सुबह जब से क्लास ली है, सुबह फर्स्ट क्लास चल रहा है। कुछ भी नहीं काटा ये, यहाँ तो कुछ काम नहीं चल रहा। वो आवाज भी आ रही थी मशीन की कुछ। तो फर्स्ट फ्लोर पे डिलीटिंग चल रही है। ऑफ करके चला दे मेरे भाई। आपकी क्लास किस टाइम है? मेरी तो भी 1:45 तक है, फिर 15 मिनट का गैप है, फिर 1 बजे लगातार। एक से कितना? फिर 1 से 2, 2 से 3 लगातार ही है। बुला ले बट उनको। एक भी लाना यार, ये पता नहीं क्या। चलो देखते हैं, छोड़ो क्लास करते हैं। कोई नहीं कोई नहीं। 2 बजे के बाद कोई भी पंखा है जो इधर रख दे, इधर चल जाए यार, कुछ छोटा वोटा पंखा कुछ भी रखा हो कुलदीप, छुट्टी कर नहीं सकते। यही तो ड्रॉबैक है इसका बस। चलो जी देखना मेरे साथ, ये हो गया बेटा, इसको हम ऐसे हटा रहे हैं।
और मेरे दोस्त अब हम यूज ऑफ वुड स्टार्ट कर, यूज ऑफ वुड, तो विल, शेल, शुड और टू, मस्ट, और अब हम यूज ऑफ वुड स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपनी हेडिंग डाले मेरे भाई, यूज ऑफ वुड। नहीं बेटा छुट्टी नहीं होगी, छुट्टी के दूर दूर तक मूड में नहीं होगी। यूज ऑफ वुड की बात करते हैं। निकम्मा लिख रहा है सर बिल जमा नहीं किया होगा। अच्छा रुक जा, अभी तेरी फीस बढ़ाता हूं। देखो बेटा, सबसे पहले जो वुड को देखते ही हमारे दिल में ख्याल आता है, ऐसा लगता है सर ये विल का पास्ट है। अब सभी बच्चे ये सोचते हो ये विल का पास्ट है सबसे पहले, लेकिन आप बचपन से पता है क्या याद करते आए हो बाजी, आपको ये लगता है वुड विल का पास्ट है और इसके अलावा जैसे इसका कोई काम धंधा ही नहीं। बेटा विल का पास्ट वुड बनता है, लेकिन वो इसका सिर्फ एक छोटा सा एक फंक्शन है बाजी। जैसे वो चलेगा बेटा नरेशन, और आज इसका आपको मीनिंग निकालना सिखाऊंगा। उसको बोलते हैं नरेशन कॉन्सेप्ट। नरेशन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, जब हम नरेशन सोल्व करते हैं ना तो विल का पास्ट वुड होता है बस। अगर मैं डायरेक्ट ये बोलूंगा ना व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तो ये विल का पास्ट वुड नहीं है, कुछ और मीनिंग है। तो इसको सारे के सारे मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करके चलिए। मैंने लिखा नरेशन कॉन्सेप्ट में सर वुड क्या करते हैं। नरेशन कॉन्सेप्ट में बेटा वुड जो होता है वो होता है पास्ट ऑफ विल। लेकिन एक बात याद रखिएगा बेटा, क्या हिंदी में वुड का मीनिंग भी गा, गे, गी है, और हिंदी मीनिंग विल का भी गा, गे, गी है। हिंदी मीनिंग नहीं बदलता बेटा, इंग्लिश में स्पेलिंग बदलती है, विल का वुड हो जाता है, लेकिन नरेशन में जैसे गा गेगी हिंदी है वो सेम है, विल की भी गा गेगी, वुड की भी गा गेगी। आधे से क्या 99% बच्चों को वुड का मीनिंग ही नहीं पता, बस बेचारे यूज किए जा रहे हैं। मीनिंग सेम है, मीनिंग सेम है। जैसे मैंने आपसे पूछा व्हेन विल यू गो देयर, कब जाओगे आप वहां, और मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, खाने में क्या पसंद करोगे। देख रहे हो बेटा, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, खाने में क्या पसंद करोगे। व्हाट विल दे बाय, वे क्या खरीदेंगे, आप क्या खरीदोगे, आप क्या खरीदना पसंद करोगे। तो गा गे गी ही हिंदी मीनिंग इसका है, गा गे गी ही हिंदी मीनिंग इसका है। बस आपने ये सीखना है गा गे गी में वुड कब आएगा, गा गे गी में विल कब आएगा। आप सोचते हो इनके मीनिंग में कोई फर्क आएगा, हिंदी मीनिंग में कोई फर्क नहीं, हिंदी मीनिंग में कोई फर्क नहीं। तो सर पेपर में एरर कैसे पहचानेंगे, अभी बताता हूं कैसे पहचानोगे। देखो बेटा, जब आप विल को यूज करते हो और वुड को यूज करते हो, तो मैंने बोला नरेशन कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं बेटा, यहां नीचे लिखो, वुड को आप क्या करते हो, पास्ट ऑफ विल, है ना, ये इसी कॉन्सेप्ट है बेटा, पास्ट ऑफ विल। इसका मतलब जब आपको पास्ट में गागेगी बोलना, ठीक है, लेकिन अगर आपको विल यूज करना है तो आप ये दिखाते हो बेटा फ्यूचर टाइम, मतलब आप फ्यूचर टाइम के लिए गागेगी यूज करते हो। और आप यहां पास्ट ऑफ विल, ये पास्ट में आप गागेगी यूज करते हो। दिस इज द डिफरेंस। आपने बोला सर कुछ भी नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा, लिख के बताओ सर। मैंने बोला अगर पास्ट में गागेगी बोलना है तो वुड लगाओ, अगर फ्यूचर के लिए गागेगी बोलना है तो विल लगाओ। हिंदी सेम है बेटा। सर पेपर में कैसे पहचानेंगे, अब देखना जादू दिखाता हूं। देखो बेटा, मैंने एक सिंपल आंसर लिखा, दे विल या दे वुड गो, दे विल गो या दे वुड गो देयर नेक्स्ट वीक, वे अगले हफ्ते वहां जाएंगे। अब आपने क्या देखा, नेक्स्ट वीक क्या है बेटा, फ्यूचर टाइम, वे अगले हफ्ते वहां जाएंगे। अब आपको क्या बोलना है पाजी, फ्यूचर के लिए गागेगी बोलना है, क्या लगाओगे, विल। क्या गलत पेपर में, वुड। समझ में आई, समझ में आई पगले, ठीक है, समझ में आई बात क्या कह रहा हूं मैं। हाँ सर कुछ कुछ आ रही है समझ। देखो बेटा, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बतलाया था कि, ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बतलाया था कि, दे विल या दे वुड गो देयर, कि वे वहां जाएंगे। अब बताओ बेटा,
उसने मुझे बतलाया था कि, उसने मुझे बतलाया था कि वे वहां जाएंगे। अब बताओ आपको गा गेगी किस में बोलना है? उसने मुझे बतलाया था कि वे वहां जाएंगे। उसने मुझे बतलाया था कि वे वहां जाएंगे। अब किस में बोलना है ये, प्रेजेंट या पास्ट में? आपने बोला सर पास्ट में बतलाया था, उसने मुझे बतलाया था कि, पास्ट सेंस। और पास्ट सेंस में गागेगी बोलना है तो क्या बोलोगे, वुड। मेरे बच्चे ये समझा रहा था। उसने मुझे बतलाया था कि वे वहां जाएंगे, वे वहां जाएंगे, वे वहां जाएंगे, वे वहां जाएंगे। सेम है, हिंदी सेम है, लेकिन अगर फ्यूचर के लिए गागेगी बोलना है विल, पास्ट के में गागेगी। तूने तो कहा था तू वहां जाएगा, उसने तो कहा था वो वहां जाएगा, ये आ जाएगा। समझ में आई बात? चलिए अगला एक और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, अगला एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अभी एग्जाम्पल से ही तो चीजें बदल रही। देखो पहला कॉन्सेप्ट समझ आया, नरेशन कॉन्सेप्ट क्यों नाम डाला मैंने, क्योंकि बेटा इसका पास्ट बनता है। अब देखो अगले एग्जाम्पल में क्या करवाऊंगा, मैंने बोला मेरे बच्चे ही सेट, ही सेट टू हर कोमा इन्वर्टेड कोमास, ही सेट टू हर कोमा इन्वर्टेड कोमास, दे विल बाय अ न्यू कार। वे एक नई गाड़ी खरीदेंगे। ही सेट टू हर दे विल बाय अ न्यू कार। सही है बेटा, ठीक है। एक बात बताओ मेरे बच्चे, ये तो डायरेक्ट स्पीच है, जब इसकी आप इनडायरेक्ट बनाओगे, ही टोल्ड हर दैट दे, अब बताओ मेरे बच्चे, अब आप विल का क्या करोगे, वुड करते हो ना बेटा। ही टोल्ड हर दैट दे विल बाय या वुड बाय अ न्यू कार। लेकिन मेरे बच्चे मीनिंग सेम बोलोगे हिंदी में, हिंदी में गागेगी ही रहता है। मतलब देखो, उसने उस लड़की से कहा दे विल बाय, वो नई गाड़ी लेंगे। उसने उसे बतलाया था कि वे नई गाड़ी लेंगे। खत्म, खत्म, सही। लेकिन अगर पेपर में यहां विल कर दे, अरे मेरी भाई पास्ट सेंस है, अब पास्ट सेंस है, टोल्ड बतलाया था कि, अगर यहां विल का विल रख लोगे तो अब आया मजा सर पढ़ने में, अब आया मजा सर पढ़ने में। आप बस ये रट लेते थे पेपर में, या मतलब नॉर्मल किताबों से या कैसे कि इसको ऐसे यूज करते हैं, तो वो आए बेटा, करो कॉपी इसको। समझ में आए? एक दो और एग्जाम्पल ले लो, और एग्जाम्पल आप एरर निकालो, एक एग्जाम्पल और लिख लो बेटा। ही आस्क्ड हर इफ शी विल हेल्प रोहन। उसने उससे पूछा था क्या वो रोहन की मदद करेगी। बताओ क्या एरर। राजू वहां लगा दे, गेट खोल दे, वहां लगा के बाहर की हवा अंदर आ, बाहर का तो काम कर रहा है ना इसे। हाँ, ऐसा रखना पड़ेगा। एक्सटेंशन होगी कोई लगाने के लिए, इसको आगे खींच दे, दरवाजा खोल के इसको आगे खींच दे, आगे से हटाई दे, वैसे ही लगा दे। मुझे हवा लगनी जरूरी नहीं है, बाहर की हवा अंदर आ जाएगी, अंदर अपने आप ठंडा कर देंगे। बताइए सर, आपने बोला सर उसने उससे पूछा था इफ शी वुड हेल्प रोहन, क्या वो रोहन की मदद करेगी। दिस इज द सेंस। ये भैया पहला हो गया इसका फंक्शन। लेकिन सिर्फ इसका एक कॉन्सेप्ट नहीं है, वुड के बहुत सारे मीनिंग है। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी जब इसके मैं बाकी फंक्शंस बताऊं, जब मैं इसके बाकी फंक्शंस बताऊंगा। तो ये वुड का सिर्फ पहला कॉन्सेप्ट मैंने कराया बेटा। काम आसान है। ठीक है बाजी, आगे देखिए अब इसका दूसरा फंक्शन। सिर्फ ये पहला फंक्शन है तो पास्ट में ऐसे एरर आएंगे बेटा, इसमें ऐसे एरर आएंगे। और पेपर में आए हुए हैं, तुरंत पहचानोगे आप, यहां ये आना था, यहां ये आना था, तुरंत पहचान।
ठीक है, जैसे देखो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अगर मैं देखूं बेटा, मॉडल्स 2024, देखो बेटा ये मॉडल्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है। देखता हूं इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, मुझे याद है धुंधला धुंधला सा। आज देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4, ये सीजीएल 2023 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये सीजीएल 2023 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता। बच्चा यार मुंह लाल हो गया आपका गर्मी से। एक हीट है ना बेटा, लाइटों में बहुत गंदे वाली हीट है। इधर लाइट जलती, इधर लाइट है, ये भाई साहब है। अब क्या देखा हमने, माई मदर सेड दैट बैन विल डन द असाइनमेंट टुडे। तो इसमें आपको गलतियां ना से गलतियों पे गलतियां। अरे कहा था, पास्ट। पहली बात तो कहा था तो विल नहीं होना था, वुड। अच्छा फिर वुड के बाद थर्ड फॉर्म आती है फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म तो इसमें ये थी। भाई मेरे आपने तुरंत एरर बता दिया। अच्छा एरर भी कौन सा है, 2023 में आया हुआ। बेटा कुछ नहीं पता कौन से कॉन्सेप्ट से एरर आएगा। ये कोई पेपर नहीं है 12वीं क्लास का कि भाई इससे टॉपिक से पूछेगा, इस टॉपिक से नहीं पूछेगा, इससे पूछेगा, इससे नहीं पूछेगा। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, कहीं से कुछ भी। वो तो मुझे दिमाग में याद था, मैंने पहले वाले बैच में प्रैक्टिस कराया था कि हाँ इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा। तो नहीं पता। आप देखो 2023 का अगला क्वेश्चन है, क्या पता ये किससे आया, मुझे नहीं पता भाई ये किससे आया। क्या पता अगला कौन से आया, मुझे नहीं पता कहां से आ जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन किसी से भी कैसे भी पूछा जाएगा, वो वाला देखिएगा क्या है। आ जाओ बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 9 बताओ आप सोल्व कर। टुडे की जगह भी दैट डे करेंगे बेटा, वो भी देखेंगे। अब आप ये बोलोगे सर द रिसेप्शनिस्ट आस्ट, रिसेप्शनिस्ट ने पूछा था क्या दिव्या विल टेक या वुड टेक। सर वुड टेक आएगा, पूछा था पास्ट है। अब देखो इसका मीनिंग थोड़ा ना बदला। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा था क्या दिव्या सीट पे बैठेगी और वेट करेगी कि बॉस उसका कॉल करे या नहीं। ठीक है, अब एक बात बताओ सर, ये सीजीएल टीयर 1 2023 का क्वेश्चन है बेटा। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है पुत्र, वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, लालच बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। चलो और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और क्या देखें, आगे देखने ही देखने हैं। तो चाहते हो ये सारे के सारे क्वेश्चन, चाहते हो सारे के सारे क्वेश्चन तुम खुद करो मॉडल्स के, तो जी जान लगा के सीखते रहो। इस कॉन्सेप्ट से बेस मैंने 2023 में 2 क्वेश्चन आपको दिखा दिए बच्चे। वुड टेक होगा, टुक नहीं होगा बेटा। तो किस कॉन्सेप्ट से क्या क्वेश्चन पूछे कुछ नहीं पता बेटा एग्जामिनर का। करो कॉपी, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं।
ठीक है भैया, चलो सर अब देखते हैं दूसरा फंक्शन। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, वुड ना, वुड यूज होता है फिक्स्ड एक्सप्रेशन में। सर याद रखने पड़ेंगे फिक्स्ड एक्सप्रेशंस में। इसमें अगर विल लगा दोगे गलत, मतलब सिर्फ वुड आएगा, वुड के अलावा कुछ नहीं, दूसरे की इच्छा जान। फिक्स्ड एक्सप्रेशंस, पहला फिक्स्ड एक्सप्रेशन क्या है, जब कभी भी, ठीक है, आप लाइक वर्ब को यूज करो बेटा, पसंद को जानना, आप क्या खाना पसंद करेंगे, आप क्या करना पसंद करेंगे या क्या करना पसंद नहीं करेंगे, उसके लिए बेटा वुड लगा दो दिन दहाड़े। ठीक है दिन, वो टैगलाइन है दिन दहाड़े अंग्रेजी बोलना सीखे, विल नहीं सर। इसीलिए आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं भी आप या मूवी देख रहे हैं, आप क्या क्या पढ़ते हैं पाजी, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर, खाने में क्या लेना पसंद करेंगे सर, व्हाट विल यू लाइक टू हैव नहीं बेटा, ठीक है, क्या व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, ये बनेगी सर सेंस। आ जाओ, अब मैंने पूछा व्हाट विल या व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, खाने में क्या पसंद, What would you like to buy? आप किसी शॉप में एंटर कर रहे हो, वो ये डायलॉग बोले, तो इसमें हम, अच्छा एक बात बताओ, यहां हिंदी क्या है इसकी, गा, अरे गा ही है इसकी हिंदी भैया। What would you like to have sir? What would you like to buy? What would you like to say? What would you like to reply? इसका आप अगर आंसर भी कर रहे हो बेटा, सपोज करो एक में पेपर में आंसर आया, पेपर में क्वेश्चन आया, they would like to have, they would या will like to have some coffee, वो थोड़ी कॉफी पीना पसंद करेंगे। आप मेरे दोस्त यहां पर भी विल नहीं लगा सकते, क्योंकि पसंद बताना, आई वुड नॉट लाइक टू गो देयर, मैं नहीं जाना चाहूंगा, पसंद बताना ना पसंद बताना, मतलब उसके वर्ब के साथ वुड, इसीलिए मैंने बोला वुड फिक्स्ड एक्सप्रेशन। दुनिया मेरे दोस्त इधर से इधर हो जाए, आप कुछ नहीं करोगे पास, वुड है तुम। सर और भी कोई चीज है ऐसी, बिल्कुल, बी एक्सप्रेशन भैया सीखना पड़ेगा, ठीक है, सीखना पड़ेगा। और मॉडल आसान है, पूरा इंग्लिश मेरे को आसान बनाए रखनी है बेटा। मैंने बोला ना, मुझे बड़ा पसंद होता है जब कोई भी स्टूडेंट लगे बस सर आपको फीस दी थी सर, मजा आ रहा है बैच में, मेरा मां कसम खून बढ़ जाता है कि अब फीस वसूली हो गई। बहुत बड़ी बात होती है जब कोई भी स्टूडेंट ने बोल दे फीस वसूल दी सर, कहानी मस्तानी लाइफ। अगला देखो बेटा, अगला मैं कह रहा हूं माइंड। माइंड वर्ब का मतलब पता है क्या होता है, ऐतराज। आपको कोई ऐतराज तो नहीं है मैं आपको थप्पड़ मार दूं, नहीं नहीं ऐसे नहीं, आपको कोई ऐतराज तो नहीं है आप ये काम मेरे लिए कर दें, आपको कोई ऐतराज तो नहीं है थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, आपको कोई ऐतराज तो नहीं है मैं आपका पेन यूज कर लूं, आपको कोई ऐतराज तो नहीं है मैं आपका खाना थोड़ा सा खा लूं। ऐतराज, इच्छा बताना, ऐतराज बताना, ऐतराज में माइंड वर्ब यूज होती है भैया मेरे, लेकिन उसका फॉर्मेट सीखेगा, माइंड वर्ब। और बेटा याद रखना ये ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जिरिंड डायरेक्ट आता है। भैया थोड़ी सी मेहनत करनी है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, ज्यादा नहीं। कैसे, आई एंजॉय गोइंग देयर, आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, आई एंजॉय टीचिंग माई स्टूडेंट्स, आई एंजॉय टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाना एंजॉय करता हूं। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो वर्ब एडवांस का टॉपिक है बेटा, ये वर्ब एडवांस में भी पढ़ाऊंगा। क्या होता है पाजी, वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि जिरेंड फिक्स आता है बेटा, फिक्स आता है। तो जब कभी भी आपको माइंड वर्ब दिखेगी ना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करना हमेशा। सर क्यों फिक्स होता है, जिरेंड टॉपिक में बताऊंगा, लेकिन यहां रिलेट कर रहा है तो यहां पढ़ लो, बस अभी सीधा रट्टा मार लो, फिर बताऊंगा उसे एक्सप्लेन करके कैसे। जैसे आपको कोई एतराज तो नहीं है आप ये काम कर ले, तो वुड के साथ मतलब माइंड के साथ याद रखना बेटा, वर्ब के साथ वुड आएगा, विल गया भाड़ में। आपको कोई एतराज तो नहीं है और आपकी इच्छा जानने में सर ये। चलो एग्जाम्पल पढ़ते हैं पाजी, जैसे वट, या ऐसे लिख ले, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, देखो बेटा, वुड यू माइंड टू डू दिस वर्क फॉर मी, ना 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 ना, वुड यू माइंड डूइंग दिस वर्क फॉर मी, वुड यू माइंड डूइंग दिस वर्क फॉर मी, वुड यू माइंड डूइंग दिस वर्क फॉर मी। आपको कोई एतराज तो नहीं है आप ये काम मेरे लिए कर दें, आपको कोई एतराज तो नहीं है आप ये काम मेरे लिए कर दें। अब पेपर में आएगा विल यू माइंड नहीं, शेल यू माइंड नहीं, शुड यू माइंड नहीं,
वुड यू माइंड डूइंग दिस वर्क फॉर मी? वुड यू माइंड? वुड यू माइंड प्लेइंग विद देम? वुड यू माइंड प्लेइंग विद देम? वुड यू माइंड प्लेइंग विद देम? देखो बेटा, माइंड के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रही है। वुड यू माइंड प्लेइंग विद देम, बस ये याद रखना। और ऐसी वुड नहीं है, कई वर्ब है। एंजॉय के साथ भी डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आती है, ठीक है, ये चीज है। आई एंजॉय प्लेइंग विद देम, मेरे को उनके साथ खेलना पसंद है। तो ये वो जिरिंड का एक टॉपिक है, तो माइंड का ऑब्जेक्ट वो जिरिंड बनता है, वो जिरिंड का एक टॉपिक है, वो तो यहां पढ़ा नहीं सकता बेटा, लेकिन उसको बता रहा हूं, तो वो यूज ऐसे ही होना है मेरे भाई, वो यूज ऐसे ही होना है। आसान है सर। किस किस के साथ फिक्स है वुड? माइंड के साथ। किसके साथ फिक्स है? लाइक के साथ। माइंड के साथ और लाइक के साथ। सर ये तो बड़ा आसान हो रहा है काम, बड़ा आसान हो रहा है काम सर। हाँ बोलते ना, इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको कोई एतराज ना हो, ठीक है। तो वो डो नॉट माइंड कब यूज करते हैं बेटा? टेंस में। मैंने बोला मॉडल अगर यूज होता, आई डोंट माइंड, मुझे कोई एतराज नहीं होता इन चीजों को करने में, आई डोंट माइंड प्लेइंग विद देम, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। आप अपनी आदत बता रहे हो, मुझे कोई मतलब एतराज नहीं उनके साथ खेलने में, आई डोंट माइंड, ठीक है, हेल्पिंग दो स्टूडेंट्स, मैं उन स्टूडेंट्स की मदद करने में कोई एतराज नहीं करता। ये चीज आप बोलते हैं सर। सी एक और जगह फिक्स एक्सप्रेशन में वुड है सर, वो क्या है भाई? वो जानना है, कल आओ, कल आओ। तीसरा फंक्शन तब बताऊंगा और आगे मॉडल पढ़ाऊंगा, ठीक है। तीसरा फंक्शन बताऊंगा। ये माइंड वर्ब वैसे कई यूज होते हैं, माइंड योर ऑन बिजनेस, ठीक है ना, माइंड योर टंग, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर स्टेप, ओए गिर जाएगा, बहुत सारी चीजों पर जगह माइंड आता है। तीसरा फंक्शन जानना है, कल आओ, ठीक है। अब 10 मिनट का ब्रेक है, 1 बजे डॉट क्लास चालू कर दूंगा भैया, प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, छुट्टी उट्टी कुछ नहीं, भाड़ में गया। हमने साला बुखार में छुट्टी ना की खाली यूट्यूब की छुट्टी की थी भैया, छुट्टी हमने पेड बैच की बुखार में ना की। ये तो सिर्फ ऐसी काम नहीं कर रहा, नहीं भैया पढ़ाई करेंगे, छुट्टी नहीं कर, छुट्टी यार रिदम तोड़ती है, ठीक है। इसको सेव कर रहे हैं, फिर ठीक है बेटा, चलिए बाय, टेक केयर। फूड टाइम 10 मिनट में खाएगा फूड। आज वोकैब की क्लास होगी भैया, मैं ठीक हूँ, लग नहीं रहा क्या आपको? सर वोकैब अगर ओनली पीडीएफ से कर लूँ चलेगा काम भैया मेरे, बाद में वो 100 सेट याद करने, किताब से भी करने, सिंपल 100 सेट याद कर लोगे बहुत। तो खाली इतना लालची मत बन, किताब पे खर्चा बचाएगा, सिलेक्शन ही धो जाएगा। किताब का इतना खर्चा मत बता, थोड़ा किताब पे खर्चा करके पढ़ भी ले, इतना नहीं करना पाजी। चलो 1 बजे मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया। मॉडल्स रिवाइज करके आना अच्छे से भैया, मॉडल्स अच्छे से रिवाइज करने आना, इनकी औकात दिखा देंगे, मॉडल्स पे ऐसा बना दूंगा मैं आपको, रिवीजन की भी जरूरत ना पड़े। प्रणाम पाजी, 1 बजे मिलते हैं।